नमस्कार। कड़क पर आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु सिंह पृथ्वी वल्लभ। आज बॉर्डर वॉच में बात होगी पाकिस्तान की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जब भारत ने सिंधु नदी से जुड़े पानी को लेकर सख्त रुख अपनाया, तब पाकिस्तान ने इसे महज एक कूटनीतिक दबाव के तौर पर देखा। लेकिन आज वही कदम पाकिस्तान के लिए एक गंभीर बल्कि अस्तित्व से जुड़ा संकट बनता जा रहा है। देश के कई हिस्सों में पहले से ही पानी की भारी किल्लत है। खेती प्रभावित है, जलाशय सूख रहे हैं और बिजली उत्पादन पर सीधा असर पड़ रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है और इस बार यह खबर भारत से नहीं बल्कि अफगानिस्तान से जुड़ी है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कुनार नदी के पानी को अपने नांगरहार प्रांत की ओर मोड़ने की योजना पर तेजी से आगे बढ़ने का फैसला किया है। यह वही नदी है जिस पर पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत काफी हद तक निर्भर करता है। आज की यह कहानी सिर्फ पानी की नहीं है, यह कहानी है बदलते क्षेत्रीय समीकरणों की, घटते राजनीतिक प्रभाव की और उस पाकिस्तान की जो कभी अपने पड़ोसियों पर दबदबा रखता था, लेकिन आज खुद गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान में पानी की भारी किल्लत है। पहलगाम में हमले के बाद भारत ने यह साफ संकेत दिया कि आतंकवाद और संसाधनों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। सिंधु जल संधि के दायरे में रहते हुए भी भारत ने अपने जल संसाधनों के बेहतर और प्रभावी उपयोग की दिशा में कदम बढ़ाए। इसका असर पाकिस्तान में तुरंत दिखा। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के कई इलाकों में पानी की उपलब्धता घट गई। नहरों में जलस्तर नीचे चला गया, खेती पर असर पड़ा और बिजली उत्पादन से जुड़ी परियोजनाएं दबाव में आ गईं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो पहले से ही संकट में है, उस पर पानी की कमी ने एक और परत चढ़ा दी। लेकिन शायद पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था कि भारत के बाद उसका एक और पड़ोसी भी उसी दिशा में कदम बढ़ाने वाला है। अफगानिस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आने वाले आर्थिक आयोग की तकनीकी समिति ने कुनार नदी से पानी मोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत कुनार नदी का पानी नांगरहार प्रांत में स्थित दारुंताबाद की ओर मोड़ा जाएगा। यह प्रस्ताव अब अंतिम फैसले के लिए अफगानिस्तान के आर्थिक आयोग के पास भेजा गया है। यानी तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर इस परियोजना को हरी झंडी मिल चुकी है। अगर राजनीतिक मंजूरी भी मिल जाती है तो यह योजना जल्द ही जमीन पर उतर सकती है। तालिबान सरकार का तर्क है कि नांगरहार क्षेत्र में खेती और स्थानीय जरूरतों के लिए पानी की भारी कमी है। इस परियोजना से वहां सिंचाई की समस्या दूर होगी और कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। लेकिन इस फैसले का सीधा और नकारात्मक असर पाकिस्तान पर पड़ना तय माना जा रहा है। करीब करीब 500 किलोमीटर लंबी कुनार नदी पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के लिए बेहद अहम है। यह नदी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्राल इलाके से निकलती है, फिर अफगानिस्तान में प्रवेश करती है और आगे चलकर काबुल नदी में मिल जाती है। पाकिस्तान के लिए कुनार नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, यह सिंचाई का एक बड़ा स्रोत है। पीने के पानी की अहम जरूरतें इससे ही पूरी होती हैं और कई पन बिजली परियोजनाएं जो हैं वो इसी नदी प्रणाली पर आधारित हैं। खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा हिस्सा पहाड़ी और सीमावर्ती इलाकों में फैला हुआ है, जहां पहले से ही संसाधनों की भारी कमी है। ऐसे में अगर नदी के पानी का बहाव कम होता है तो इसका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। अब सवाल यह है, अगर कुनार नदी का पानी मोड़ा गया तो होगा क्या? अगर अफगानिस्तान कुनार नदी पर बांध बनाता है या बड़े पैमाने पर पानी की दिशा बदलता है
तो पाकिस्तान को 3 स्तरों पर नुकसान झेलना पड़ेगा। पहला, सिंचाई संकट। खैबर पख्तूनख्वा और उससे जुड़े इलाकों में खेती पहले से ही बारिश पर काफी हद तक निर्भर है। नदी के पानी में कमी आने से फसल उत्पादन घटेगा, जिससे खाद्य संकट और गहराएगा। और दूसरा, पीने के पानी की समस्या। ग्रामीण इलाकों में बड़ी आबादी सीधे नदी या उससे जुड़ी जल प्रणालियों पर निर्भर है। पानी कम हुआ तो साफ और सुरक्षित पानी की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। और तीसरा, बिजली उत्पादन पर असर पड़ेगा। पाकिस्तान की कई छोटी और मध्यम पनबिजली परियोजनाएं कुनार और काबुल नदी प्रणाली पर आधारित है। पानी की कमी से बिजली उत्पादन घटेगा और लोड शेडिंग की समस्या और गंभीर हो सकती है। पाकिस्तान के लिए चिंता की बात यह है कि यह संकट एक साथ 2 दिशाओं से आ रहा है। एक तरफ भारत है, जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के भीतर रहते हुए अपने जल संसाधनों पर ज्यादा नियंत्रण की नीति अपना रहा है। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, जहां तालिबान सरकार अब खुले तौर पर अपने राष्ट्र हितों को प्राथमिकता दे रही है, भले ही उसका असर पाकिस्तान पर पड़े। इससे साफ हो जाता है कि क्षेत्र में पाकिस्तान की रणनीतिक पकड़ कमजोर हो रही है। एक समय था जब अफगानिस्तान की सरकारों को इस्लामाबाद के प्रभाव में माना जाता था, लेकिन तालिबान के इस फैसले ने उन धारणाओं को भी तोड़ दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि मौजूद है। भले ही उस पर मतभेद और तनाव बढ़े हों, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर कोई औपचारिक जल समझौता है ही नहीं। यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसका मतलब यह है कि इस मुद्दे पर पाकिस्तान के पास ना तो कोई मजबूत कानूनी आधार है और ना ही कोई प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय मंच जहां वो तालिबान पर दबाव बना सके, और ना ही कोई संधि, ना कोई मध्यस्थ व्यवस्था। अगर अफगानिस्तान ये कहता है कि वो अपने क्षेत्र के भीतर अपने संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है, तो पाकिस्तान के पास विरोध के बेहद सीमित विकल्प ही बचेंगे। ये पूरा मामला ऐसे वक्त सामने आया है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर तनाव पहले से मौजूद है। कई मौकों पर सीमा पर गोलीबारी, घुसपैठ और आतंकवाद से जुड़े आरोप सामने आते रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा पहले से ही हिंसा, विस्थापन और आर्थिक पिछड़ेपन से जूझ रहा है। अगर पानी का संकट और गहराता है तो यह इलाका और ज्यादा अस्थिर हो सकता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि आने वाले समय में दक्षिण एशिया में पानी सिर्फ एक संसाधन नहीं है, बल्कि संघर्ष की एक बड़ी वजह बन सकता है। और कुनार नदी का मामला इसका ताजा उदाहरण है। तालिबान का यह फैसला यह भी दिखाता है कि वो अब सिर्फ वैचारिक या सुरक्षा केंद्रित सरकार नहीं रहना चाहता। वो अपने देश के संसाधनों को आर्थिक और रणनीतिक ताकत में बदलने की कोशिश कर रहा है। पानी अफगानिस्तान के लिए भविष्य का एक अहम हथियार बन सकता है, खासतौर पर तब जब पड़ोसी देश उस पर निर्भर हों। कुनार नदी परियोजनाएं इस सोच का हिस्सा मानी जा रही हैं। पाकिस्तान के सामने फिलहाल विकल्प बहुत सीमित हैं। पहला, कूटनीतिक बातचीत, लेकिन तालिबान सरकार पर इसका असर कितना होगा, ये बड़ा सवाल है। और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुद्दा उठाना, लेकिन बिना किसी जल संधि के ये मामला कमजोर रहेगा। और तीसरा, अपनी आंतरिक जल प्रबंधन में सुधार, जो लंबे समय से पाकिस्तान की सबसे बड़ी नाकामी रही है। असल समस्या यही है कि पाकिस्तान ने दशकों तक अपने जल संसाधनों के संरक्षण और दीर्घकालिक योजना पर गंभीरता से काम किया ही नहीं। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार।